25 अगस्त से 30 सितंबर नया खेल शुरू। तुला राशि, असली खेल किस प्रकार से तुला राशि वालों के कुंडली में शुरू होने वाला है 25 अगस्त से, इसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ बढ़िया ही फल नहीं मिलेगा, कुछ मामलों में विशेष सतर्कता भी बरतनी होगी। क्योंकि अगर कोई ग्रह बहुत बढ़िया फल देता है तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमी भी वो निश्चित तौर पर करता है। 25 तारीख को और 26 तारीख को 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सभी राशि पर कुछ ना कुछ प्लस कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट इस अवधि में बनेंगे। पहली चीज, गोचर इस प्रकार से है कि सूर्य देवता अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन सूर्य देवता जो कि आपके एकादश के मालिक हैं, ये 16 सितंबर को कन्या राशि में 12वें स्थान में गोचर करने लगेंगे। आपके मुख्य ग्रह बन जाते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता 25 तारीख को 12वें भाव में नीच राशि में प्रवेश करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये नीच राशि में रहेंगे 17 सितंबर तक। 18 सितंबर को शुक्र देवता तुला राशि में आपके लग्न पे मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बचे मंगल देवता। मंगल देवता का फिर 26 तारीख को गोचर होगा मिथुन राशि में, यानी कि मंगल जो कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव का मालिक होता है, सप्तम भाव का मालिक होता है, ऐसा मंगल भाग्य भाव पे गोचर करेगा इस अवधि में। या जो सितंबर का राशिफल है, इसमें ये तो रहेगी प्लेनेटरी पोजीशन। बाकी बचे शनि राहु केतु, उनको बताने की जरूरत नहीं, उनका गोचर तो यथावत जारी ही रहेगा। अब बुध देवता रह गए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुध प्रबल रूप से आपकी कुंडली में कारक होता है और ऐसा बुध देवता 4 सितंबर को, यानी कि सितंबर महीने का राशिफल है, और 4 सितंबर को बुध देवता 4 सितंबर से 22 सितंबर तक का आपके इच्छा पूर्ति के आमदनी के भाव पे भ्रमण करेगा। उसके बाद 23 सितंबर को बुध मान के चलो आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेगा। कुछ मामलों में बढ़िया फल निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी रखनी होगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपकी तुला लग्न है तो यह राशिफल लग्न कुंडली पर यह गोचर लगा करके देखो, सटीकता आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार देखें। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है तो लग्न पर गोचर लगाओ और लग्न के अनुसार उपाय करो, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम तो लिख ही दीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं पड़ेगा, इसी बहाने आप अपने इष्ट देवता का नाम ले लेंगे। अब जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में नौकरी करने वालों के लिए जो ग्रह गोचर स्थिति बनी हुई है बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 22 सितंबर तक का जो स्थिति है नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छी है। इस बीच में उन्नति के योग बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बॉस उच्च अधिकारी का आपको जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके कलीग्स वगैरह सब आपका सपोर्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको अनुभव नहीं होगी। रही बात नई जॉब की, तो नई जॉब मिलने का योग जो आपकी कुंडली में बना हुआ है वो मात्र बना हुआ है 15 सितंबर तक का। अगर कहीं नई नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, तो भैया कोशिश करो कि 15 सितंबर तक का एड़ी चोटी का जोर लगा करके दौड़ धूप करके कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, क्योंकि 15 सितंबर के बाद फिर 1 महीने के लिए नई जॉब मिलने के योग नजर नहीं आएंगे। इस चीज का कतई ध्यान रखिएगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार में आपके दिन दूने रात चौगुने तरक्की होते हुए सितंबर के महीने में दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके अलावा जो लोग सरकार से जुड़े हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं, या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी प्रकार से उनका लिंक सरकार से है, उनके लिए जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। उनको सभी को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से लाभ मिलता हुआ सितंबर के महीने में दिखाई पड़ेगा।
इसके अलावा जो लोग टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं या उनका कोई ऐसा काम है जो घूम फिर के करने वाला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, सेल्समैनी वगैरह का काम हो गया, तो उनके लिए जबरदस्त स्थिति इस सितंबर के महीने में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। उनको भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई माइनस पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन में लगातार सुख समृद्धि आपके बनी रहेगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा, इसका भी आपको कहीं ना कहीं बढ़िया फायदा मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि परिवार में खुशहाली रहे तो अगर वक्त थोड़ा डगमगा भी जाए तो आदमी परवाह नहीं करता है, क्योंकि बाकी सब लोग मिलके धैर्य देते रहते हैं, बंधाते रहते हैं और बूस्ट करते रहते हैं और इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। दैवी कृपा की यदि बात करें यानी कि भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्येश बहुत बढ़िया जगह पे रहेगा। भाग्येश बुध यानी कि भाग्य आपका 22 सितंबर तक का भैया बहुत अच्छा साथ देगा। नो डाउट, निश्चित तौर पे आपके सभी मनोरथ इस बीच में पूरे होने वाले हैं, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रेम प्रसंग हो, टूरिंग ट्रेवलिंग हो, यात्राएं हो, वैवाहिक जीवन हो। यानी कि 22 तारीख तक का स्थिति पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी, काम आपके बनेंगे। अब जानते हैं माइनस पॉइंट क्या क्या बना हुआ है, क्योंकि माइनस पॉइंट भी कुछ ना कुछ हर महीने बनते हैं। अब लोग बताते नहीं है, छिपा ले जाते हैं, अलग चीज है। क्योंकि माइनस कड़वा लोग खाना नहीं चाहते हैं, मीठे मीठा गप करना चाहते हैं और कड़वा कड़वा थू, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ बढ़िया होता है तो कुछ मामलों में गड़बड़ भी होता है। सभी काम बनने के बावजूद भी आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी। उसका कारण एक है, शुक्र आपकी कुंडली में नीच का हो करके बैठा हुआ है 25 अगस्त से लगा करके 18 सितंबर तक का। और नीच का लगने से जब बैठ जाए तो वही वाला एक आपने सुनी होगी कहावत कि दिल मांगे मोर, आप जितना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको फल ना मिले। फायदा होगा लेकिन आपकी उम्मीद जो है बहुत ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है रिस्पॉन्स ना मिले। दूसरी सावधानी, गलती से भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्राएं मत करिएगा, यात्राएं अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। अगर बहुत जरूरी हो तब तो मजबूरी है, कोई बात ही नहीं है। आपका बुरा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही अभी बता दिया कि दैवी कृपा प्रचंड रूप से आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग भी बहुत बढ़िया बने हुए हैं। प्रेम में जबरदस्त तरीके से सफलता मिलने के भी योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा में बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को एक जरूर सावधानी बरतनी चाहिए कि गलती से भी भैया फालतू प्रेमबाजी चक्कर मत पड़ना, क्योंकि इस समय प्रेम प्रसंग के योग बने हुए हैं तो बुद्धि में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर अपने बुद्धि को आप भटकने से बचा ले गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फायदा विद्यार्थियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए स्थिति बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर निवेश करना चाहते हो निवेश कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं लाभ ही होगा, लेकिन कोशिश करिएगा लंबे समय के लिए निवेश आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ट्रेडिंग वगैरह यदि करते हो तो सोच समझ करके करिएगा। आपके लिए स्थिति सो है, घबराने की जरूरत नहीं है। नया काम व्यापार यदि शुरू करना चाहते हो तो इस समय का आप, मैं तो कहूंगा अवॉइड करिए इस समय, क्योंकि लग्नेश मानसिक अशांति दे रहा है। तो हो सकता है आप बहुत बढ़िया सही डिसीजन ना ले पाओ। व्यापार वगैरह नया यदि चाहते हो तो आपको चाहिए कि परिवार वाले की राय लीजिए, किसी परिवार के सदस्यों की राय ले करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में एक सुंदर योग लंबे समय से चला आ रहा है कि आपसे ईर्ष्या करने वाले चाहे भी जितने हों, दुश्मन आपके चाहे भी जितने हों, आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस अवधि में तुला राशि वालों के वाणी में जबरदस्त तरीके से मिठास बनी हुई है, जिसका शुभ फल ये आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि अपने वाणी के माध्यम से, यानी कि
ऐसा मधुर आप बोलेंगे कि दुश्मनों से भी आप अपना काम बनवा ले जाएंगे। ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अब बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आपको बड़ी दिखाई नहीं पड़ेगी। हो सकता है हल्का फुल्का मानसिक अशांति के चलते सर दर्द वगैरह जैसी हल्की फुल्की समस्या आपको देखने को मिले, लेकिन कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आएगी। आमदनी की और उपाय की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में लग्नेश थोड़ा पीड़ित है, तो ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए रामबाण उपाय होगा। जितना इस मंत्र का आप जप करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो भी आप डिसीजन लोगे ज्यादातर डिसीजन आपके सही साबित होंगे। इच्छा पूर्ति का, आमदनी का मालिक सूर्य देवता 15 दिन अपने स्थान में बैठा है। इसके अलावा आपके धन भाव पर लंबे समय तक का भी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा बनी हुई है। 7वीं दृष्टि से आपके परिवार में प्रेम भाव बढ़ा रहा है। पैतृक संपत्ति से और पितरों से लाभ प्राप्त करवाने के योग बना करके बैठा है गुरुदेव बृहस्पति, और जबरदस्त तरीके से किसी न किसी माध्यम से आपको पैसा दिलाने का काम करेगा गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि पैसा आपके पास आएगा भी, और पैसा ठीक ठाक तरीके से आप बचा भी ले जाओगे। ऐसे योग कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। तो पैसे की आपको चिंता नहीं करनी है, उपाय जरूर करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई खास निगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो इसका आपको निश्चित तौर पे लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक करके मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।